अजीज़ों, आज का मौजू नोट फरमा ले, अपने थोड़े को यीशु के पास लाएं। और इसका सब टाइटल खालिक की मखलूक के लिए फ़िक्र। अपने थोड़े को यीशु के पास लाएं। बोले मेरे साथ, अपने यीशु के पास लाएं। शाबाश। आज का जो रेफरेंस है वो अनाजील अरबा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 13वीं से 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 14:13 से 21 तक। इंजील एक ही है और उस इंजील का नाम यीशु है। उसके लिखने वाले 4 हैं। दुनिया को इंजील की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया में कहीं खुशखबरी नहीं है। इंजील का मतलब क्या है? गुड न्यूज़। हालेलुया। खुशखबरी। इंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। आपका प्रिंट मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका सोशल मीडिया, आपकी डिजिटल दुनिया में कहीं अच्छी खबर नहीं है। इंजील को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जोरदार तालियां बजाएं। और इंजील का पैगाम पूरी दुनिया के लिए, अक़वाम आलम के लिए है। मत्ती 14:13 से हम पढ़ेंगे। 14वें बाब की 13वीं आयत। जी, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14वें बाब की 13वीं आयत। खुदा के कलाम में मुकद्दस में रकम है, जब यीशु ने यह सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को और सब खाकर सिर हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सबके आमीन। अपने थोड़े को यीशु के पास लाएं। और इसका सब टाइटल मैंने रखा है, खालिक को मखलूक की फिक्र है। हालेलुया। जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मौजज़ा हुआ है वो बड़ा अफसरदा कॉन्टेक्स्ट था। जो इसका पस मंज़र है, सियाको सुबाक है इस मौजज़े का, वो बड़ा उदास करने वाला और दुख भरा है। अगर आप इसी बाब की 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने जब ये मौजज़ा किया तो उस वक्त यीशु को क्या खबर मिली थी और उसके फौरन बाद खुदावन ने इस मौजज़े को किया। तो इसलिए मैंने इसका जो सब टाइटल दिया है वो ये है, खालिक को मखलूक की फिक्र है। आइए ज़रा पढ़ें, इन आयात को पढ़ें ताकि आपको पता चले। कई दफ़ा हम बाइबल की जो तशरीह करते हैं वो अपने अंदाज से करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं। जब तक आप
उस हवाले के सियाको सबाक को, उसके पस मंज़र को नहीं पढ़ते, तब तक आप उसकी तशरीह नहीं कर सकते। इसलिए आज बाइबल को जो सुनाया जा रहा है और सुनाने के सबब से जो कन्फ्यूजन पैदा होती है लोगों में, वो इसलिए होती है कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया जाता है। आइए देखें ज़रा हम सियाको सबाक क्या था जहाँ पर खुदावंद यीशु ने यह मौजज़ा किया। 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत। और आदमी भेजकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया। हाँ जी, क्या लिखा है जी? और आदमी भेजकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया और उसका सर थाल में लाया गया। उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया। और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन कर दिया। लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। आपको पता है यीशु उस वक्त उदास थे। क्यों? जॉन द बैप्टिस्ट का सर कलम हो चुका था। यीशु मसीह का वो पेशरो था। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ गॉड, उसका सर कलम हुआ था। 6 मंथ वो यीशु से बड़ा भी था और रिलेटिव था भी, खुदावंद का रिश्तेदार था, कजन था। आपको पता है यीशु ने शागिर्दों को और लोगों को मना नहीं किया कि मुझे कुछ वक्त के लिए तन्हा छोड़ दो, क्योंकि खुदा का अजीम नबी कत्ल हो चुका है, जॉन द बैप्टिस्ट। यीशु मसीह को मखलूक की फिक्र थी क्योंकि वो खालिक है। आप जिन भी हालात में उसके पास आएंगे वो कभी आपको ना नहीं करेगा क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। ये कॉन्टेक्स्ट था। फिजा में उदासी थी क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट, हालांकि उस वक्त का बादशाह भी उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मानता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा का नबी है और वो स्ट्रॉन्ग खुदा की वॉइस है। वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो हालात की परवाह नहीं करता और वो सच्चाई की तालीम देता है, वो जिंदा खुदा के बारे में बताता है। इन हालात में ये मौजज़ा हुआ है। इसलिए इसका सब टाइटल है खालिक को मखलूक की फिक्र है। यीशु ने इनकार नहीं किया, यीशु ने शागिर्दों को झिड़का नहीं है और ना ही लोगों को, बल्कि रोका है। नहीं नहीं नहीं, इनको जाने नहीं देना, इन्हें रोको, इन्हें रोको, इन्हें रोटी खवा के भेजो। साढ़े पुराने बुजुर्ग कोई प्राहुणा आ जाना तो कहना नहीं नहीं इन्हें रोको यार, रोटी खवा के भेजो। तो अजकल तो कहते यार फारक कराओ, रोटी खानी आप, इन्हों किसी तरीके ना उठाओ करो। वो खतूने अव्वल जो कहती है मेरे को नहीं इन्हें रिश्तेदारों की रोटी पकती, ये तू बाहर ही मिल लिया कर अपने रिश्तेदारों। हमारे बुजुर्ग कहते थे और नहीं नहीं प्राहुणिया को रोटी खवा के भेजना। ये वैल्यूज थी हमारे। हमारे खुदावन ने फिक्र की है यहां पर और वो आज भी फिक्र करता है। वो कल भी करता था, आज भी करता है और करता रहेगा। अब जब मैं ये कहता हूं वो खालिक है तो फिर कई लोगों को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि यीशु खालिक कैसे है। यूहन्ना ने ये बात कही थी इब्तिदा में, यूहन्ना की इंजील। मैं जॉन द बैप्टिस्ट की नहीं, शागिर्द की बात कर रहा हूं जिसने यूहन्ना की जो इंजील है उसको कलम बंद किया। उसने यीशु का जो तारुफ करवाया, यूहन्ना ने उसका जो तारुफ करवाया वो क्या था? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और फिर कलाम मुजस्सम हुआ और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। इसलिए मैं कहता हूं यीशु खालिक है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है, इंजील की तालीम है, ही इज क्रिएटर। वो खालिक है और खालिक को मखलूक की फिक्र है और वो हर तरह के हालात में आपकी फिक्र करता है। दुनिया और हालात और जिंदगी में
बहुत सारी शामें आती हैं हमारी ज़िंदगी में, और मैं आज आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में जितनी मर्जी शामें आ जाएं, अगर यीशु साथ है तो फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुहैया करेगा। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह के हालात आ सकते हैं। मखलूक दूसरी मखलूक को इनकार करती है। हम करते नहीं एक दूसरे को इनकार, नहीं भाई मेरे को नहीं है कि मैं नहीं तेरी मदद कर सकता। अच्छा, कईयों ਨੂੰ रोण ਦੀ बड़ी आदत है, रोई जाणगे कि जी वो बस जी की करिए, फिर हालात ही जो एवें दे ने। अच्छा, चंगी भली रोटी खाते होंगे ने, कपड़े भी ठीक पाए होंगे, बस हालात एवें दे ने जी, की करिए। मखलूक को इनकार कर सकती है, खालिक मखलूक को इनकार नहीं कर सकता, और उसका नाम यीशु है। कलमाए खुदा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सन ऑफ गॉड, सन ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा खुदा का बेटा मसीह। ये मौजज़ा ऐसे हालात में हुआ है जब यूहन्ना का सर कलम हो गया और यीशु को ये खबर दी गई कि तेरा पेशरो जिसने दुनिया को बताया था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, उसका सर कलम हो गया। अच्छे शागिर्द भी हमारी तरह के लोग थे, वो हुण खुदावन नूं कह रहे ने, खुदावंद इन्हां नूं जान दो, काफ़ी टाइम हो गया है, शिफावां इन्हां ने पा लियां, मौजज़े हो गए ने, ते जिहड़े काम लिए आए सी हो गए ने, इन्हां नूं हुण जान दे। लेकिन उसने कहा नहीं 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 नहीं, इनका जाना ज़रूरी नहीं है, इन्हें रोको। ये एक और लेवल देखें, मैंने पिछले दिनों भी बताया था, शागिर्दों ने यीशु को देखा था कि वो मुर्दे जिंदा करता है, कोड़ी पाक साफ करता है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह पानी पर चले, शागिर्दों के लिए यह पहला मौका था कि वो पानियों पर भी चलता है। यहां पर भी खुदावंद कह रहे हैं इनका जाना जरूरी नहीं, इनको रोको ताकि इन पर जाहिर हो जाए कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। ये एक और लेवल पर आ जाए, ये एक और पहचान हासिल कर ले, इन्हें एक और इरफान मिल जाए, इन पर एक और भेद खुल जाए कि यीशु मसीह यहोवा यरी भी है, वो बियाबानों में मुहैया करने की कुदरत रखता है। इसलिए उसने कहा इनका जाना जरूरी नहीं है, रोको इनको, और तुम ही इनको एवी हैरान कुन गल सी ना उन्होंने बैंक बैलेंस, ना उनके पास कोई कमेटी के पैसे, कमेटियां भी तो होंदियां ने ना। अच्छा, कई कलीसिया कमेटियां पा लेंगे, बाद वो कलीसिया तो भी जाते रहते हैं, इसलिए मैं कलीसिया के लोगों को कहना रौलियां च ना पिया करो, सीधा सीधा काम रखो। हम कई दफ़ा इस तरह के मामलात में उलझ कर अपनी रूहानी ज़िंदगी का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, इसलिए अवॉइड कराया करो। चर्च को हमेशा खालिस और ठीक डायरेक्शन में जाना चाहिए, इधर उधर के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। खुदा ने कहा तुम ही इनको खाने को दो। हैरानी की बात है, गरीब लोग थे, न बैंक बैलेंस, क्योंकि वो तो जिस सोसाइटी से निकल कर आए थे वो बहुत कमज़ोर और गरीब सोसाइटी थी, कमज़ोर तबके से निकल कर आए थे, इसलिए वो हैरान हुए कि खुदावंद ये क्या हमें कह रहे हैं कि तुम ही इनको खाने को दो। याद रखने की ज़रूरत थी कि यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। ताड़ी जिंदगी च बाकी सारी दुनिया भावें चली जाए, यीशु नहीं जाना चाहिए। समझ आई मेरी गल दी? तानू अगर कोई छोड़ के जाता है, कोई
आपसे अलग हो जाता है, कोई आपको इनकार कर देता है, कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई आपकी सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आज सुबह आपको ये ताकीद करता हूँ कि यीशु आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहिए। अगर यीशु साथ है तो बाकी कमियाँ पूरी हो जाएंगी। अगर आप अनएजुकेटेड हैं, एजुकेशन की भी कमी पूरी कर देगा। अगर आप गरीब हैं तो दौलत की कमी भी पूरी कर देगा। अगर आप गैर मशहूर हैं तो इस कमी को भी वो पूरी कर देगा। लेकिन यीशु साथ होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावंद यीशु ने कहा तुम्हारे पास कुछ है? ये भी एक सवाल था वहां पर। शागिर्दों से कहा तुम्हारे पास, इस पर पहले भी मैंने बताया था कि हमारे खुदावंद यहां पर मन भी बरसा सकते थे, जैसे बियाबान में उसने मन बरसाया था। लेकिन इस जगह पर एक प्रिंसिपल चर्च को सिखाया गया है, और वो क्या है कि हमें अपना थोड़ा उसके पास लेकर आने की जरूरत है। और आज मजे की बात मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप अपना थोड़ा अपने मालिक के हाथ में दे देंगे ना, तो फिर आपकी नजर ऑटोमेटिकली मालिक पर लग जाएगी। सुने गौर से, फिर ताली बजाइएगा। आपकी नजरें मालिक पर, खुदा पर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक अपना थोड़ा भी उसके हाथों में नहीं दिया। चर्च क्यों आज गुर्बत की चक्की में पिस रहा है? और क्यों सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं? ओ, ये भूखे थे, इनके पास राशन नहीं था, इन बहनों के पास, इन भाइयों के पास, इस फैमिली के पास किराए का घर था, ये उसका किराया नहीं दे सके, तो किसी दूसरे मज़हब वालों ने इनकी मदद की है, और अब इन्होंने मसीहत को छोड़कर उस मज़हब की पैरवी कर ली है। देखते हैं ना ऐसी खबरें आप। घाटे का सौदा है कि राशन की खातर तुसी यीशु का इनकार करता है, तुसी घाटे 'च जा रहे हो। मैं उन लोगों को कह रहा हूं वो घाटे का सौदा कर रहे हैं जो यीशु का मुआवजा किसी राशन वाले थैले के साथ कर रहे हैं, या ईमान बेच रहे हैं किसी ऐसी डिनोमिनेशन में या बिदती फिरके में चले जाते हैं, ये सानू बाहर भेज देंगे, या हमारी माली मदद कर देंगे, हमें कर्ज दे देंगे। हमारे ईमान की बुनियाद ना राशन है, ना कोई वीजा है, ना कोई रोटी पानी है, ना मालो दौलत है, ना सोना और चांदी है, क्योंकि हमारे पास आसमानी दौलत है। हमारे नजदीक ये कूड़ा करकट है, हमारे नजदीक ये कुछ भी नहीं है, ये खाक और राख है, क्योंकि हमारे पास आसमानी दौलत है। हमारा दिल जलाल से मामूर है। हमारे खुदा ने जो हमारे साथ वादे किए हैं, हम उसके वादों पर ईमान रखते हैं। आपकी नजरें इसलिए मालिक से हट गई हैं, आपने अपना थोड़ा भी उसको नहीं दिया आज तक। और जब आप अपना थोड़ा मालिक को दे देंगे तो नजरें कहां पर होंगी? मालिक की तरफ होंगी। शाबाश। और अगर आपने वो ना दिया तो फिर ताड़ियां नजर किधर होंगियां? फिर ताड़ियां अपने हथाल नजर होंगियां। और मैं अक्सर कहता हूं वो ना देखो जो आपके हाथ में है, उसको देखो जो उसके हाथ में है। जब ये 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के हाथों में चली गई, पहले वो उस बच्चे के हाथ में थी चंद एक लोगों की खुराक। और इंटरेस्टिंग, आज भी अरब कंट्रीज में चले जाएं, 5 रोटियों और 2 मछलियों का कॉन्सेप्ट आज भी वहां पर मौजूद है। आज भी बिब्लिकल जो लैंड्स हैं जहाँ पर हमारे खुदावंद खिदमत करते रहे, अंबिया आते रहे, मुकद्दस मूसा है, और भी अजीम बड़ी हस्तियाँ आई, आज भी अगर आप वहाँ पर जाएं तो आपको यही तरीका मिलेगा। 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ। जब उस बच्चे के हाथ में थी चंद एक लोगों की खुराक थी, लेकिन जब ये यीशु के हाथ में आ गई, आपको पता है ये मौजज़ा कैसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ कि वहां पर अंबार लग गया था। वो देते जा रहे थे, वो खत्म नहीं हो रही थी, देते जा रहे थे, वो खत्म नहीं हो रही थी।
ये था मौजज़े का तरीका वहाँ पर कि वो देते जा रहे हैं क्योंकि यीशु के हाथ से निकल रही हैं, मालिक के हाथ से निकल रही हैं। जब आपका थोड़ा आप मालिक के हाथ में दे देंगे, खुदावन के हाथ में दे देंगे, खालिक के हाथ में दे देंगे, तो फिर आपकी नज़रें उसके हाथों की तरफ लग जाएंगे। तो जोड़ा उहदे हत्थां वेखदा है ना, वो इंसानां दे हत्थां कभी भी नहीं वेखेगा। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि जोड़ा उहदे हत्थां वेखदा है वो बंदियां दे हत्थां कभी भी नहीं वेखदा। अपना थोड़ा मालिक के हाथों में दे दें, ये आज का टॉपिक है। अच्छा, फिर शुक्रगुजारी का भेद कहाँ पर है? ये भी सीखने वाली बात है इस पैगाम में। आपको पता है आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी ना होने की वजह क्या है? आप अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, आप इसलिए शुक्रगुजारी नहीं करते। बहुत सारे ख़ानदान हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, वो अपने घरों में शुक्रगुजारी की इबादतें भी रखवाते हैं, वो शुक्रगुजारी इबादत गाहों में भी लेकर आते हैं, वो माहाना भी शुक्रगुजारी करते हैं, वो सालाना शुक्रगुजारी भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने से ऊपर वाले लोगों को नहीं देखा, अपने से नीचे वाले लोगों को देखा है। आपको पता है शुक्रगुजारी कब आपकी ज़िंदगी से निकलेगी? जब आप उनको देखेंगे जिनके पास आपसे थोड़ा है। यानी मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले नूं वेखे, अगर मोटरसाइकिल वाला कार वाले नूं वेखेगा तो कभी भी शुक्रगुजारी नहीं करेगा। हमारे अंदर मुकाबले की रूह पाई जाती है, कंपीट करना चाहते हैं, अफरा तफरी नफसा नफसी दौड़ लगी हुई लोगों की कि मैं फलां शख्स को काट जाऊं। लेकिन आज सुबह यह पैगाम है, शुक्रगुजारी उस वक्त होगी जब आप उनको देखेंगे जिनके पास आपसे थोड़ा है, और अगर आप उनको देखते रहे जिनके पास आपसे ज्यादा है तो फिर तुसी बनी इसराइल तरह बुड़बड़ांदे ही रहोगे। वो की कहंदे सी? वो कहंदे सी खरूज 16:3 दे विच लिखिया है, वो कहंदे सी कि असी मिस्र जी चंगे सां। की कहंदे सन? ओए असी भाई जिस्मानी चंगे सां, जदों दा बपतिस्मा लिया है भाई खालद, हालात ही खराब हो गए ने। मैं बाजियां नूं इसलिए दसदा, काम घरां च ज़्यादा इधरों ही खराब हुंदा है, क्योंकि मशवरा दिंदियां ने ना इधर नूं जाना है आपां, उत्थे नवां गिरजा खुला है, उत्थे वीज़े भी लगदे ने। ये मेरियां भैणां बहुत मशवरे दिंदियां ने, भाई मेरे थोड़े हौसले वाले हुंदे, वो कहंदे नहीं नहीं खुदा साडे लई भी करेगा, खुदा दरवाजे खोलदा है। नहीं नहीं उत्थे ते राशन भी मिलदा है, साढ़े बच्चे नूं गीत दा मौका भी देणगे, वो इबादत भी तो 4 घंटिਆਂ ਦੀ 5 ਦੀ होनी, जिते गीतां दा ही मौके दई जाने ने, दुआवां दे ही मौके दई जाने ने। हुण दसो इत्थे हज़ारां लोग बैठे होण ते मैं तुहानूं दुआ दा मौका दई जावां, ये शाम नहीं मुकनी जाके इबादत। इसलिए असीं हिसाब नाल ही रखीदा काम। भाई शरजीलू पता है आपां बहुता लंबा काम नहीं करीदा, बहुता लंबा काम कलाम वाला कर लईदा है, जरूरी है, इहदे नाल ठीक हुंदे ने हालात लोकां दे। वो कहते सन कि उत्थे हांडियां दे कोल बह के खाईदा सी, जबकि इस तरह नहीं सी, क्योंकि गुलामां नाल काम नहीं हुंदा। ऐ भी बदगुमानी सी उन्हां दी, बनी इसराइल दी, क्योंकि गुलाम थे वो वहाँ पर। वो कहते थे हम हांडियों के पास बैठकर खाते थे, जिन्ना दिल करदा खांदे सन, रोटी तो खुली मिलती सी ना। नौकरी जिहड़ी भी है टाइमों टाइम घर ते आ जाइदा है ना, सुन रहे हो मेरी गल? नौकरी जिहड़ी भी है टाइमों टाइम दिन चढ़न तो पहले ही आ जाइदा। वो छड़ दो इसकी जान। चले हमारे पीछे बेचारे जो कमज़ोर थे, वसाइल नहीं थे, मौका नहीं था, शऊर नहीं था, उन्होंने की, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अब आप एक नई डायरेक्शन में चले, आप अपने बच्चों को भी ठीक बताएं। 2.5 मरले दे क्वार्टर की खातर अगले 30 साल अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। हमें माइंडसेट चेंज करना होगा। ये मेंटेलिटी है, पॉवर्टी, गुर्बत एक
ज़हनियत है, और जब आपकी ज़हनियत, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके हालात भी बदल जाएंगे। बनी इस्राइल कहते थे हम हांडियों के पास बैठकर खाते थे, जबकि वो गुलाम थे वहां पर। यह कैसे मुमकिन है कि गुलामों को इन्नी खुली छुट्टी दे दी जाए? इत्थे ते पिंडां च सेपी नूं नहीं बेचारे नूं सही तरह रोटी दिंदे, उन्होंने भी रोटी के उत्ते सालन पा के दे देंगे कि है ये तेरा सारा कुछ। तो फिर मिस्री वो तो जालिम और सफाक लोग थे, इंसान तो उनके लिए कीड़े मकोड़े थे। फिर बनी इस्राइल से तो वो नफरत करते थे, खुदा के लोगों से। आज भी बेशुमार लोग कहते असी पहलों ही चंगे सा, असी जदों दी तौबा की, जदों दा बपतिस्मा लिया मुश्किलात बढ़ गई। जी हाँ, आपका बियाबान में से गुजरना जरूरी है, और जो बियाबान में से गुजरता है वो वादे की सरजमीन पर भी जाता है। और अगर आप बियाबान में से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि बियाबान की दूसरी तरफ आपके प्रॉमिसेस हैं, आप इसलिए प्रॉमिसेस में दाखिल नहीं हो रहे क्योंकि आप बियाबान में से गुजरना नहीं चाहते। बनी इस्राइल अपनी सूरत हाल पर बुड़बड़ाए, उन्होंने मूसा पर शिकवा किया, खुदा पर शिकवा किया कि हम मिस्र में ही बेहतर थे, असी पहली जिंदगी च ठीक सां, असी पुरानी मिशन च सैट सां। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप नए मखलूक हैं। अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। माजी को भूल जाएं। अगर आप ताबनाक मुस्तकबिल चाहते हैं तो माजी की तलखियों से निकलना होगा। बार बार बैक मिरर को ना देखें, आपका हादसा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक दूसरे के साथ मुआवजना ना करते रहें, मुकाबले की रूह से बाज आएं, शुक्रगुजारी करना सीखें। खुदा उनकी मर्जी के बगैर आप कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा था तो मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आइए देखें चंद एक हवाला जात, थोड़े लंबे होंगे लेकिन हम इनको पढ़ लेते हैं। मैं चाहूँगा कि यूहन्ना 6 बाब की द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 6 बाब की 26वीं आयत से लेकर उसकी 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33वीं, 34वीं, 35वीं, फिर 46, 47, 48, और मैं बोलता जाता हूँ, पढ़ते जाएं। अब 26 से लेकर 35 तक पहले पढ़ दें, 26 से 35 तक पढ़ेंगे, 35 वर्ष तक। यीशु ने उनके जवाब में कहा, यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखें, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर। हाँ, इतने भी आ जाओ जरा, रुके हो जी। हुण ठीक भी तो करना सी ना, भी एक बार रोटी खवाती तो कईयां नूं काम करन दी आदत नहीं होंदी, वो फिर ऐसी जगह लभदे जिथे फ्री लंगर मिल जाए, भी लोग काम फड़ लेंदे आ ना। फिर अगली खुदा ने गल सिखाई कि तुसी मैनू इसलिए नहीं लभदे कि मौजज़े देखो, बल्कि यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े देखो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। कई लोगों ने तो रोटी नूं असल मकसद बना लिया है ना। असल मकसद ठीक है, रोटी हमारी वक्त की ज़रूरत है, हमें रोज़ चाहिए, लेकिन हमें आसमान की बादशाही में जाने और हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए ज़िंदगी की रोटी की ज़रूरत है, और वो यीशु मसीह है। आगे पढ़ते जाएं जी, 35वीं आयत तक पढ़ेंगे हम जी। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुमको देगा। कौन देगा जिंदगी की रोटी? इब्ने आदम, यीशु मसीह, इब्ने आदम। आगे, क्योंकि
क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है, उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। आगे यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा फिर तो कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें। 31वीं आयत में लिखा है, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। 35वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। अभी हम 46वीं आयत भी देखेंगे। 46वीं आयत में लिखा है, ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और न मरे। 51 वर्ष में लिखा है, मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। वाह, प्रेज़ गॉड। खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां। मैं जब ये आयात पढ़ रहा था, आपको पता आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो चुके हैं, वेरी केयरफुल, ऐ ना खाओ, ऐ ना खाओ, ऐ ना खाओ। नवे नवे डॉक्टर तुसी वेखियो, और लोग भी इतने सादा है, जो कुछ मीडिया पर, जो कुछ सोशल मीडिया पर वो सुनते वो उसी को सच मान लेते हैं। सुने गौर से, डिजिटल दुनिया अगरचे इसने बहुत इनकलाब बर्पा किया है, लेकिन इसने लोगों को बहुत ज़्यादा धोखे में भी रखा हुआ है। चीटिंग, जैसे सेल्फी कल्चर पर मैंने मैसेज दिया था कि फिल्टर लगा के फोटो बना लेंदे ने, तो वेखण वाला कहता वाह 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 यार, अम्मा इत्थे ही विआह करना है। वो कहती है, अम्मा मैं इत्थे ही विआह करना है। तो कहानी तो होर हुंदी है, वो तो बंदा डर जाता जो किते। वो किसी ने दसिया, एवं फनी गल लिखी हुई सी कि किसी ने ना जिहड़ा सी ना लॉक ओहदा फोन दा वो फेस आईडी नाल जोड़िया होया सी। वो जो किते मेकअप किया होएगा उदों आईडी नाल जोड़िया सी। वो जो उन्हें मूँह धोता तो मोबाइल हुण पहचाने ना, वो खोले ही ना। वो हुण परेशान बाजी कि फ़ोन किवें खुलेगा, वो तो मेकअप नाल खुलना है। मैं ये इसलिए टच दे रहा हूँ कि हमारी दुनिया धोखा, फ्रॉड और चीटिंग के दौर से गुजर रही है। आंखें खोलने की ज़रूरत है। मुझे बड़े लोगों ने ये जो 2-3 दिन एक इवेंट चल रहा है सुखेकी के इलाका में, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा सर इस पर भी कोई बात करें। मैंने कहा इस पर फिर करेंगे। मेरा दिल वैसे बहुत रो रहा था हालात देखकर कि मसीहत की जो पिक्चर दुनिया को दिखाई जा रही है वो अफसोसनाक है। कलाम फरमाता है हम दुनिया में निराले हैं, यूनिक हैं, हम दुनिया जैसे नहीं हैं, हम दुनिया जैसे नहीं हैं, हम खुदा के ख़ास लोग हैं।
हमने कौमों का रंग अपने ऊपर नहीं लेना, कौमों को वो रंग दिखाना है जो यीशु के लहू से हमें मिला है। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे, वो यीशु के लहू का रंग है, कोई और रंग नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग। कई लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, लेकिन सुन लीजिए, आप दुनिया के महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, लेकिन वो अच्छा खाना आपको मौत से नहीं बचा सकता। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, लाहौर में एक रेस्टोरेंट के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन देख रहा था कि वहां पर बनने वाला खाना मुख्तलिफ जो अर्कियात हैं, जैसे अर्के गुलाब है, उसमें बनता है। सैफरन, जाफरान में बनता है। और कई दहाइयों से वो रेस्टोरेंट काम कर रहा है, और मुझे कभी यकीन है कि जो उस पर खाना 50 साल पहले खाते होंगे, या 25 साल पहले, या 30 साल पहले, हो सकता है आज वो दुनिया से चले गए। दुनिया का महंगे से महंगा खाना खा ले, लेकिन मौत से कोई खाना आपको बचा नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो कोई उसको खाता है, जो कोई उसको ले लेता है, वो हमेशा की जिंदगी पा जाता है। जमीनी जिंदगी आरजी और वक्ती है। 60, 70, 80, 100 साल के बाद आप दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। अपना थोड़ा उसके पास ले आए, और जब आप थोड़ा ले आएंगे तो आप की नजरें मालिक की तरफ लग जाएंगे। की पॉइंट है ये मेरे मैसेज का। अपनी जिंदगी उसे दें, जिंदगी की रोटी को ले लें। वो जिंदगी की रोटी है, वो आबे हयात है। जब आप अपना थोड़ा उसके हाथों में दे देंगे, तो फिर याद रखिए, आपकी नजरें उसकी तरफ लगी रहेंगी। बस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आओ अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। हो सके तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी हम दुआ भी करेंगे बीमारों के लिए। हाथों को उठाए हुए आसमान की तरफ। जब आप अपना थोड़ा उसको दे देंगे, तो आपकी नजरें मालिक की तरफ लग जाएंगे, और वो मालिक है, यीशु मालिक है, यीशु मसीह मालिक है। खालिक मखलूक की फिक्र करता है। मखलूक को इनकार कर सकती है, मखलूक को इनकार करती है। मखलूक ने हमेशा मखलूक की तजलील की है। मखलूक ने दूसरी मखलूक को मारा है, जलील किया है, लेकिन मालिक मखलूक की फिक्र करता है। मालिक आपकी फिक्र करता है, मालिक आपके लिए मुहैया करता है। वो बदनी शिफा है, वो जिस्मानी शिफा है, वो फिजिकली हीलिंग है, फिजिकली तौर पर हीलिंग है, मेंटली हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। आपको फाइनेंशियली तौर पर ब्रेक थ्रू चाहिए, माली बहरानों में है, खानदानी बहरानों में है, मुश्किलात का सामना है, बीमारियों और दुखों का सामना है, आज सब शिफा ले लीजिए। शिफा देने वाला यीशु है। सुने गौर से, ये बात मैं एलानिया करना चाहता हूँ। मुकद्दसा मरियम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, पतरस रसूल के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, पालूस रसूल के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। शिफा किसी और नाम में नहीं, शिफा सिर्फ यीशु नाम में है। दुआओं को खुदा सिर्फ यीशु के वसीला से सुनता है। जो चाहते हैं वो पाकरू से भर जाएं, दुआ करें, दुआ करें। जो चाहते हैं वो पाकरू की ज़बानें बोले, दुआ करें, दुआ करें। सबा का दाना के मोशो को बे के दे ले रे बे के दे ए बा का दादा का दादा का दादा से बेरे के दे रे। हालेलुया, हालेलुया।
दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। कुव्वत से भर दे, पाखरू से भर दे, मामूरी से भर दे, आग से भर दे, जलाल से भर दे, और मसा और कुव्वत और कुदरत से भरे हुए यहाँ से जाए और खुदावंद तू जलाल पाए। आज सुबह के को बरकत दे। और खुदावंद हम अपने इलाका मदीना टाउन के लिए, शहर फैसलाबाद के लिए बरकत चाहते, सलामती चाहते, कलीसियाओं के लिए, घरानों के लिए, तमाम तेरे खादमों के लिए, मिनिस्ट्रीज़ के लिए, अदारों के लिए, चर्चेस के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, मिशन हॉस्पिटल्स के लिए हम दुआ करते हैं इस मुल्क और दुनिया में खिदमत का काम करते रहें और तू जलाल पाता रहे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।